तो मुझे लगता है कि वो विपक्ष को घेरने का काम कर रही हैं, यहाँ पर सत्ता पक्ष से वो सवाल नहीं पूछ रही हैं। तो हो सकता है कि वो इस चुनाव में अकेले अपने दम पर उतरें और चुनाव के बाद भाजपा के साथ जाती हुई नज़र आएँ, क्योंकि अगर वो विपक्ष के साथ आती भी हैं, तो क्या विपक्ष की वो तमाम पार्टियाँ उनके आने पर सहमति जताएँगी? क्योंकि वो कई बार जो है नेतृत्व को लेकर के ही सवाल खड़ी कर चुकी हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इस पूरे गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ेगी, तो वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकती। और वैसे भी उन्होंने खुले तौर पर ये बात कही है कि 2024 का चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ने जा रही है। विपक्षी गठबंधन ये सोच रहा है कि इंडिया गठबंधन से लोकसभा का चुनाव भाजपा हार सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तकरार दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है पार्टियों के बीच में, यहाँ पर अफवाहें सुनने को मिलती हैं मायावती को लेकर, कभी कुछ बयान आता है कभी कुछ बयान आता है, तो देखिए ये सारी चीजें इस गठबंधन पर असर डालती नजर आ सकती है। यहाँ पर 11 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है जब वे मुख्यमंत्री पद से भी हट चुकी है। मुख्यमंत्री 2012 तक ही रही थी वो उत्तर प्रदेश की, उसके बाद से कोई खास राजनीति में इतनी सक्रिय नहीं रही है वे। तो उन्हें मुख्यमंत्री का छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार आखिर कैसे बनाया जा सकता है? जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दल कई अहम फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इंडिया गठबंधन जिसमें 28 राजनीतिक दल हैं, क्या इस गठबंधन में और भी राजनीतिक दल शामिल होते हुए नजर आएंगे या फिर इस गठबंधन से बाहर होते हुए नजर आएंगे कुछ राजनीतिक दल? क्योंकि पीएम फेस को लेकर अब यहाँ पर रार बढ़ती ही जा रही है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर बड़ी वजह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती बन चुकी हैं। मायावती को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि मायावती इस गठबंधन की तरफ रुख करेंगी या फिर नहीं। अगर वह रुख करती हैं तो क्या उन्हें पीएम फेस के तौर पर आगे किया जाएगा या फिर नहीं? ये तमाम सवाल लगातार हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनौती दी गई है कि केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है, हराना है। और ऐसे में देखा जाए 28 राजनीतिक दल एकजुट होकर एकजुटता का संदेश तो दे रहे हैं और जातीय समीकरणों को साधने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर उठते हैं दलित वोट बैंक को लेकर कि आखिरकार दलित वोट बैंक को किस तरह से संभाला जाएगा। हाल ही में इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई, उस बैठक में देखा गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शर्त रखी गई कि अगर इस गठबंधन में कांग्रेस बसपा को शामिल करती है तो समाजवादी पार्टी इसका हिस्सा नहीं रहेगी। लेकिन इसके बाद यह भी देखा गया कि किस तरह से मायावती ने साफ कर दिया कि राजनीति में कभी भी किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, जिसे उन्होंने संकेत दे दिया कि अगर वाकई में उन्हें प्रस्ताव दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वह इस गठबंधन से जुड़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन अब देखा जाए तो इस गठबंधन को लेकर एक और बड़ा ऐलान हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से जो सांसद हैं मलूक नागर, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है अगर इस गठबंधन में मायावती नहीं तो इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है। और वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि जो अंतिम फैसला लेना है वो मायावती को लेना है। और उनका कहना यह भी रहा है कि मायावती से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें पीएम फेस के तौर पर आगे भी करना चाहिए। तो क्या वाकई में अब यहां पर इन राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिश की जाएगी बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में लाने के लिए? सवाल यहां पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहला सवाल यहां पर लेना चाहेंगे अक्षय से कि आखिरकार मलूक नागर की इस बयान को वह किस तरह से देख रहे हैं। क्या वाकई में मायावती अब अंतिम फैसला इस गठबंधन में शामिल होने को लेकर लेती हुई देखी जा सकती हैं? देखिए प्रियांशी, मलूक नागर के बयान की बात आ रही है, मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात आ रही है। किस आधार पर मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा? क्या मलूक नागर के बयान को आधार बनाया जाएगा? और अगर हम मलूक नागर के बयान को आधार बनाए तो उसमें कोई भी यहाँ पर असमानता मुझे नजर नहीं आ रही है। मलूक नागर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करिए और उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाइए। दूसरी ओर यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि अखिलेश पीएम के उम्मीदवार बने। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस तरह से फिलहाल 28 राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, तो 28 राजनीतिक दलों में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि उनके नेता को यहाँ प्रधानमंत्री पद का दावेदार 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बनाया जाए। इसके अलावा मलूक नागर के बयान का आपने जिक्र किया, तो उन्होंने केवल मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं की, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस को पहले मायावती से माफी मांगनी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे उत्तराखंड में विधायक तोड़े, हमारे यहाँ
राजस्थान में हमारे करीब 6 विधायक तोड़े, मध्य प्रदेश में हमारे 7 विधायक तोड़े, तो मलूक नागर ने कहा है कि कांग्रेस पहले आकर के हमसे माफी मांगे और फिर यहाँ पर आश्वासन दे कि वे मायावती को इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएंगी, उसके बाद ही मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। तो इसकी तो कोई भी यहाँ पर ना ही स्थिति है और ना ही संभावनाएं हैं, क्योंकि आप देखिए कि मायावती को आप केवल दलित चेहरे के आधार पर मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का यहाँ उम्मीदवार बना देंगे। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो करीब यहाँ पर 11 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है जब वे मुख्यमंत्री पद से भी हट चुकी है। मुख्यमंत्री 2012 तक ही रही थी वो उत्तर प्रदेश की, उसके बाद से कोई खास राजनीति में इतनी सक्रिय नहीं रही है। वे तो मुख्यमंत्री का छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार आखिर कैसे बनाया जा सकता है? लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस यहाँ पर साफ तौर पर कहती है कि अगर मायावती इस गठबंधन में नहीं आती है तो दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आ सकता है। और समाजवादी पार्टी कहती है कि अगर बसपा इस गठबंधन में आती है तो बसपा यहाँ पर जो वोट बैंक है उसे ट्रांसफर करती हुई नजर नहीं आती है, यानी कि यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा गहराता हुआ नजर आ सकता है। क्या इसकी वजह से यहाँ पर सपा और कांग्रेस में भी अब ठनती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अगर बसपा मुझे लगता है अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो सपा कांग्रेस छोड़ दीजिए, यहाँ आरएलडी भी छिटक सकती है, क्योंकि आप देखिए सारा मसला यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उन 80 लोकसभा सीटों को लेकर के है। अगर कांग्रेस यहाँ पर चाह रही है कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाए तो जो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती है उस पर अखिलेश यादव का कहना है कि हम 65 सीट लेंगे, यानी कि 65 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। दूसरी ओर यहाँ पर जयंत कह रहे हैं कि 12 सीटों पर रालोद अपने प्रत्याशी उतारेगी। 65, 12, 77, 3 सीट बचती है। क्या 3 सीटों पर आप कांग्रेस और मायावती को यहाँ पर प्रत्याशी बनाएंगे? और फिर ये चीज देख लीजिए कि अगर यहाँ पर सीटों को लेकर खींचातानी होती है तो रालोद यहाँ पर बहुत आगे खड़ी है कि वो सपा से छिटक जाएगी, और सपा से छिटकने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से रालोद छिटक जाएगी, और रालोद छिटक जाएगी तो कहीं ना कहीं मायावती के आने से सपा भी छिटक जाएगी। तो इसीलिए कांग्रेस अब अगर ये चाह रही है कि मायावती को यहाँ एंट्री करा दी जाए, मायावती की इंडिया गठबंधन में, तो सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ सकता है और विवाद यहाँ पर जो है टूट की तरफ आ सकता है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से दूर होती हुई नजर आ सकती है रालोद। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सवाल तो एक और बनता है कि आखिरकार यहाँ पर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और रालोद का यहाँ पर गठबंधन है। और ऐसे में देखा गया है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के बयान को समर्थन देते हुए नजर आए हैं। अगला सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के जो सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर रालोद ने साफ कर दिया, जयंत चौधरी ने यह साफ कर दिया कि मायावती को गठबंधन में शामिल कराने पर देखा जाए तो कोई भी चर्चा नहीं हुई है और इसमें देखा जाए इस दल की नो एंट्री है। क्या वाकई में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सियासत में ये गठबंधन भी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लोकसभा चुनाव ही नहीं, प्रियांशी आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक थे तब भी इंडिया गठबंधन में तकरार शुरू हो गई थी। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें नहीं दी थी, जिसके बाद से अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में यहाँ तकरार शुरू हो गई थी और उसका पूरा असर यहाँ इंडिया गठबंधन पर पड़ा था। अब रही लोकसभा चुनाव की बात, तो देखिए ये इंडिया जो गठबंधन बनाए, विपक्षी गठबंधन, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर बना है। अब यहाँ पर कभी ये सुनने को मिलता है कि मायावती इसमें एंट्री करेंगी, कभी पता चलता है नहीं करेंगी, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से इस गठबंधन में तकरार आ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं, रही सपा, बसपा, और मैं बात करूं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, तो तमाम नेता यहाँ पर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन में तकरार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसका पूरा असर, जहां विपक्षी गठबंधन ये सोच रहा है कि इंडिया गठबंधन से लोकसभा का चुनाव भाजपा हार सकती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तकरार दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है पार्टियों के बीच में, यहाँ पर अफवाहें सुनने को मिलती हैं मायावती को लेकर, कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ बयान आता है, तो देखिए ये सारी चीजें इस गठबंधन पर असर डालती नजर आ सकती है। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं गठबंधन पर एक बेहद अलग प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मायावती का अगला अंतिम फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि मायावती अंतिम वक्त में एन मौके पर यहाँ पर फैसला लेती हुई नजर आ सकती हैं और वह किसी भी दल से जुड़ती हुई देखी जा सकती हैं। क्या यहाँ पर कांग्रेस जिस तरह से कोशिश करती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये भी कहा गया कि प्रियंका गांधी ने बीते कुछ महीनों पहले उनसे मुलाकात की थी और दानिश अली के मुद्दे से हम वाकिफ हैं, दानिश अली के समर्थन में राहुल गांधी नजर आए, तो क्या कांग्रेस की पहल की वजह से गठबंधन की तरफ उनका रुख हो सकता है? देखिए, मायावती इस समय जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के पहले भी कई बार ये कह चुकी है वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि
ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या मायावती की पार्टी इस स्थिति में है, इस पोजीशन में है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो तमाम सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। मुझे लगता है कि जो खामोशी उनकी नज़र आती है उससे साफ तौर पर ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ वो आक्रामकता उनके अंदर नहीं देखी जाती जो पहले देखी जाती थी। और अभी आप देखिए अखिलेश यादव ने जिन जिन सीटों पर बाई इलेक्शन में जीत हासिल की है, उन सीटों पर जीत होने के बाद समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जो बयान दिया और ये कहा कि जो है समाजवादी पार्टी इसलिए जीती क्योंकि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव में नहीं उतरी। तो मुझे लगता है कि वो विपक्ष को घेरने का काम कर रही हैं, यहाँ पर सत्ता पक्ष से वो सवाल नहीं पूछ रही हैं। तो हो सकता है कि वो इस चुनाव में अकेले अपने दम पर उतरे और चुनाव के बाद भाजपा के साथ जाती हुई नजर आए, क्योंकि अगर वो विपक्ष के साथ आती भी हैं तो क्या विपक्ष की वो तमाम पार्टियां उनके आने पर सहमति जताएंगी, क्योंकि वो कई बार जो है नेतृत्व को लेकर के ही सवाल खड़ी कर चुकी हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इस पूरे गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ेगी तो वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकती। और वैसे भी उन्होंने खुले तौर पर ये बात कही है कि 2024 का चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ने जा रही है। वाकई में अब देखना होगा कि आखिरकार मायावती का अंतिम फैसला क्या कुछ होता है। क्या वह गठबंधन की तरफ रुख करेंगी या फिर वह अकेले ही अपने दम पर ये चुनाव लड़ेंगी। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से आखिरकार बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए या फिर भाजपा की तरफ रुख करना चाहिए? कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।